चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में हम एपी से रिलेटेड केस स्टडी लेके आए हुए हैं। चलिए, इस टाइप में एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस टाइप का आपका केस स्टडी रहेगा, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चर लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर quality production runs. The production of TV set in a factory increase uniformly by a fixed number of every year. It produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in the 9th year। देखिए दोस्तों, 6th ईयर में कितना प्रोडक्शन किया गया तो 16,000 और 9th ईयर में कितना किया गया तो 22,600। इतना प्रोडक्शन किया गया। मेन चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसी के बेस्ड में जो है आपसे पूछा जाएगा क्या, नंबर 1, बेस्ड ऑन द एवं इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी सिर्फ आपको ए का वैल्यू निकालना है फर्स्ट ईयर। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर, अब जब 8 ईयर में क्या होगा। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 3 ईयर, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, इट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर में क्या प्रोडक्शन है। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ 29,200, कौन सा ईयर में जो है सो आपका प्रोडक्शन 29,200 हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर, 7th ईयर और 4th ईयर का प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्या करना, इसी के बेसिस में क्या करना, आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में इसका प्रोडक्शन क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपके पास क्या लिखे हैं, सिंपल में शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर लिखे हुए दोस्तों। लेकिन फर्स्ट ईयर का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। 6th ईयर में कितना है, 16,000 है 6th ईयर, यानी T6 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, T6 का वैल्यू दिया हुआ है, T6 का वैल्यू दिया हुआ है 16,000। यहाँ पे लिख दिए हम 16,000, ये हो गया T6 का वैल्यू। देन आफ्टर इसके बाद क्या बोला हुआ है, एंड 9th ईयर में इतना प्रोडक्शन, मतलब T9 का वैल्यू दिया हुआ है 22,600। ठीक है, T9 का वैल्यू हो गया आपके पास 22,600। चलिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे हम लोग डी लगा देंगे दोस्तों। अब इससे आपका एक इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन इससे बनेगा। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ए और डी का वैल्यू आएगा। उसमें से आपको पूछा जा रहा है क्या, आपके पास फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो जो ए का वैल्यू आएगा दोस्तों वही आपका आंसर हो गया। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या आएगा, 5,000। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर, तो 8 ईयर फार्मूला यदि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट करते हैं तो आपके पास देखिए ये हो गया 5,000 हो गया, प्लस एन माइनस वन, 7 में 1 जाएगा दोस्तों, सॉरी 8, यहाँ 8 ईयर है तो 7 में 8 में 1 जाएगा तो 7D होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है, इक्वल टू 5,000, तो 5,000 तो यहाँ होगा दोस्तों, प्लस 2 टाइम्स और 22,000, मतलब टोटल जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 8 ईयर का प्रोडक्शन दोस्तों। क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आप डी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी का वैल्यू निकालने के बाद आप टोटल ये निकल जाएगा दोस्तों। चलिए, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर में प्रोडक्शन क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर में 5,000 हो गया। अब सेकेंड 1000 में क्या होगा, 7,200 होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि आपका डी का वैल्यू जो निकाल लीजिएगा तो इसमें क्या करना है, ए प्लस डी, फर्स्ट ईयर में 5,000 हो गया। अब डी का वैल्यू कितना आएगा, यदि आप उसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 2200 जो है सो डी का वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ देखिए डी का वैल्यू लिखे हैं 2200, है ना, तो 2200 आपके पास डी का वैल्यू आ गया। तो सेकेंड ईयर में हो गया, थर्ड ईयर में ए प्लस 2D, अब यहाँ पे स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास ये 3 साल का प्रोडक्शन टोटल हो गया। अब नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइए नंबर 4, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, मतलब आपको इसमें n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों,
तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से जब हम एन का वैल्यू निकालेंगे तो 125 आ जाएगा एन का दोस्तों। अब आपके पास लास्ट में नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, नंबर 5 में कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन 7th ईयर एंड 4 ईयर। अब 7 पहले T7 जब मेरे पास ये का वैल्यू आ गया 5000, डी का वैल्यू आ गया 22,000, तो मेरे पास 7th ईयर T7 का वैल्यू निकल जाएगा और T4 का आ जाएगा। अब दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे दोस्तों। अब माइनस करने के बाद आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7th ईयर का और ये आ जाएगा 4th ईयर का। दोनों को एक दूसरे को माइनस करेंगे तो मेरे पास 6600 आ जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है, मेन है आपका इसका इक्वेशन बनाना। तो मेन आपका प्रॉब्लम कहाँ है कि टी जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ आपके पास 6 ईयर और फिर आपके पास 9th ईयर, ये दोनों से इक्वेशन बना के ए और डी का वैल्यू निकाल लेना है। बाकी फिर जो है उसको आपको फार्मूला के अनुसार सेट करके आपका आंसर फाइनली आंसर तक आप पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया केस स्टडी का पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट है। फिर दूसरे वीडियो में हम आपको सेकेंड पार्ट दिखाएंगे दोस्तों कि एपी से रिलेटेड किस टाइप का केस स्टडी आता है।